एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे झारखंड कांग्रेस की रणनीति को लेकर कि इतनी ढीली ढाली राजनीति कांग्रेस के झारखंड में क्यों है। चुनाव का शंखनाद हो चुका है, सभी पार्टियां कमर कस चुकी है, लेकिन कहा क्या जाए झारखंड कांग्रेस को लेकर। और यह भी सवाल लोगों के जहन में साफ साफ आता हुआ दिखता है कि इनकी रणनीति बनाता कौन है। झारखंड कांग्रेस के रणनीतिकार कौन है जो इतनी ढीली ढाली, इतनी कमजोर प्रणाली के तहत में पूरी कार्यक्रमों को आगाज कर रही है। 30 सीटें गठबंधन में कांग्रेस के हाथों में आ गई है, लेकिन सीट बंटवारे के साथ साथ टिकट बांटने को लेकर जिस मशक्कत के साथ कांग्रेस होती हुई दिखती है, साफ इशारा होता हुआ दिखता है कि झारखंड कांग्रेस सुधरने वाली बिल्कुल नहीं है। 2 सीटें होल्ड किया गया, धनबाद विधानसभा और बोकारो विधानसभा को। इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पे अलग चर्चा है। पहले जान लेते हैं कि कांग्रेस को जिस तरह 30 सीटों के तालमेल का साथ सीटें आई, तो इनकी सीट बंटवारे में इतनी जटिलता क्यों है। कांग्रेस की राजनीति पर नजर रखने वाले ये स्पष्ट कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस में टिकट का बंटवारा एक जटिल समस्या है और कांग्रेस हर जीती हुई बाजी इसलिए हार जाती है कि वो जब सीटें बांटने लगती है तो उसमें भेदभाव साफ होता हुआ दिखता है। पूरी तरह से अगर आप हरियाणा चुनाव पे नजर रखें तो स्पष्ट है कि जिस तरह सीटों का बंटवारा किया गया और जिसमें एक नेता की पूरी चली, उस तरह साफ इशारा हो गया था कि ऊंट किस कर बैठने वाला है। और राजनीति पर नजर रखने वाले ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस में इस वक्त में जो स्थिति बनते हुए दिखती है कि हर बाजी को हार जाना कांग्रेस की नियति बनते जा रही है। इसको कहने में कोई गुरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हरियाणा चुनाव को लेकर जिस तरह से उत्साह जनता के बीच था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के इस जटिल प्रक्रिया ने पूरी तरह से उसको धूमिल कर दिया। जनता निराश हो जाती है, आशा तो जरूर देखती है कांग्रेस की तरफ, लेकिन उनके नेता उनको निराश जरूर कर देती है। और अब झारखंड को ले लीजिए, तमाम पार्टियां अपनी टिकटें बांट चुकी है। कांग्रेस की टिकट अगर 12 बजे रात को अनाउंसमेंट किया जाए तो कहा क्या जाए। रात्रि में मंथन और 12 बजे रात में टिकट का अनाउंसमेंट, यह सब कुछ संभव कांग्रेस में ही होता है। और तो बड़े बड़े कमेटी बना दिए गए थे, ऑब्जर्वर बना दिए गए, प्रभारी बना दिए गए थे और तमाम तरह के समन्वय समिति से लेकर ऑब्जर्वर से लेकर स्क्रीनिंग कमेटी तक बना दी गई। तो सब कहां है और सबकी क्या मुरादें हैं। जिस रस्साकसी के साथ कांग्रेस चुनाव में उतरी है, उससे तो यही लगता है कि वो ढीली ढाली है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के धनबाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राज सिन्हा आज नामांकन तक कर दिए। पूरी भीड़ इकट्ठा करके जब नॉमिनेशन में पहुंचते हुए नजर आए तो कहा क्या जाए, आज उन्होंने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन तक कर लिया। एक तरफ जहां धनबाद विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी ढूंढ नहीं पाई है और इस बीच में कांग्रेस के पास जब प्रत्याशी ना हो धनबाद विधानसभा और बोकारो में, तो कहा क्या जाए। क्या यह भी कहा जाए कि कांग्रेस में प्रत्याशी का टोटा है। क्या यह भी कह लिया जाए कि कांग्रेस प्रतीक्षा करती है कि दूसरे दलों से कौन लोग कांग्रेस में आएगी। इसका भी कयास लगाया जाता है कि कांग्रेस में क्या अपने प्रत्याशी नहीं है। तो धनबाद विधानसभा की राजनीति पर नजर रखने वाले स्पष्ट तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसके पीछे 1-2 नेताओं की एंट्री है। अंदर खाने की रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मेयर धनबाद विधानसभा में कांग्रेस की टिकट के लिए लंबी लॉबी करते नजर आ रहे हैं। और तो और बड़ा दिलचस्प है, जिन नेता के बारे में बात किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो पार्टी से इस्तीफा तक नहीं दिए। कभी किसी न्यूज चैनल में, ना ही किसी अखबार में, ना ही सोशल मीडिया में उसके इस्तीफे की खबर आई। तो सवाल है कि उनके बारे में कांग्रेस में चर्चा क्यों हो रही है। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की चर्चा रायशुमारी जब टिकट के लिए धनबाद विधानसभा में होते हुए दिखे तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि कांग्रेस की अंतरकला ही कांग्रेस को ले डूबेगी। और जनता तो बड़ी उम्मीदें कांग्रेस से जरूर पाल ली है। राजनीतिक गलियारों पर नजर रखने वाले यह स्पष्ट कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस की नैया हेमंत सोरेन ही पार लगा सकते हैं और कांग्रेस भी इसी आशा में बैठी हुई है। अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन की बात कर ले तो उनकी राजनीति स्पष्ट और इशारा करता है कि उनकी इच्छा शक्ति
पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को धूमिल करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए पूरी रणनीति बना चुके हैं। लेकिन कांग्रेस ही पीछे होती हुई दिखती है। धनबाद जिले के झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके समर्थक राष्ट्रीय जनता दल हो या वामपंथी दल के अंदर खाने के नेता यह कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस ही इंडिया गठबंधन की नैया डुबाई। तो बड़ा दिलचस्प है, एक तरफ वामपंथी दलों का पूरी तरह तालमेल नहीं हो पाया, राष्ट्रीय जनता दल के रुख अलग होता हुआ दिखता था, लेकिन उसे किसी तरह संभाल तो लिया गया है, लेकिन कई जगह दोस्ताना संघर्ष भी होता हुआ दिखता है। इसके पीछे भी बताया जाता है कि कांग्रेस नेताओं की ढुलमुल नीति है। यदि कांग्रेस के नेता सही से सही बात अपने आलाकमान तक पहुंचा देते तो गठबंधन भी सही हो जाती और टिकट का बंटवारा कांग्रेस पार्टी में आसानी से होता हुआ दिखता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। धनबाद विधानसभा कांग्रेस के लिए एक जटिल समस्या होता हुआ दिखता है और बताया जाता है कि आज रात में ही कांग्रेस के धनबाद विधानसभा और बोकारो विधानसभा के लिए प्रत्याशी आ जाएंगे। यह तो करीब 3-4 दिन से कही जा रही है। जब झारखंड में प्रभारी अब्दुल मीर साहब आए तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि बहुत जल्द ही हम लोग इसकी बंटवारा कर देंगे, हम सीटों की बंटवारा कर देंगे। तो कहां है बंटवारा, यह स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है। तो कौन लोग हैं जो झारखंड कांग्रेस की रणनीति बनाते हैं, और झारखंड कांग्रेस में जिस तरह से अंदर खाने की लड़ाई है, टांग खींचने की प्रवृत्ति है, उससे नुकसान होता हुआ दिखेगा। इस सीटें मिलने के बाद अगर 15 सीटों में भी कांग्रेस जीत जाए तो बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। तो कहा क्या जाए, समझाया क्या जाए। कांग्रेस की रणनीतिकार पूरी तरह से फेल है, ढीला ढाला और पूरी तरह से कमजोर दिखने की एक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। कांग्रेस में सीटों का बंटवारा अपने आप में एक बड़ी जटिल समस्या है। टिकट मिलने की प्रक्रिया एकदम जटिल है। बताया जाता है कि दिल्ली में जिसकी राजनीतिक पैठ जितनी गहरी होगी, टिकट के लिए उतनी ही उनकी दावेदारी पेश होगी। यानी स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि कांग्रेस की राजनीति करने वाले को दिल्ली रुख करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में घाघ नेता बैठे हैं जो अपने नेताओं की लॉबी तक करते हैं, अपने नेताओं को टिकट देने के लिए लॉबी तक करते हैं। तभी तो भारतीय जनता पार्टी से आने वाले नेता का बिना इस्तीफा लिए ही उसकी रायशुमारी तक करा देते हैं। यह देखने की बात है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इतना चर्चा के वजह से टिकट होल्ड होता है, भारतीय जनता पार्टी के जिस नेताओं के वजह से धनबाद विधानसभा होल्ड किया गया है, उसके पीछे भी कुछ नेताओं की एक साजिश है। इसकी आवाज आलाकमान तक नहीं पहुंचने देने की एक रणनीति है। एक ऐसी बातें आलाकमान तक पहुंचाया जाता है जिससे सच पूरी तरह छिप जाती है और झूठ सामने आ जाता है। यही वजह है कि धनबाद लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह टिकटों को लेकर आपसी रस्साकसी देखी गई, वो चुनाव में होता हुआ दिखा भी। तो कोई ओबीसी की बहाना लेकर बैठे रहते हैं, तो कोई अल्पसंख्यकों का बहाना लेकर बैठते हैं। लेकिन टिकट बंटवारे पर एक बात गौर करने की बात है कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों को टिकट देने में भी पीछे रह गई। दलितों और आदिवासियों के जिस तरह से प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो भी नहीं हुआ। तभी जुबान पे कांग्रेस यह कहते हुए नजर आया है और इसका नुकसान भी कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखेगा। अल्पसंख्यक काफी नाराज हैं, दलित नाराज है, ओबीसी के लोग भी कुछ नाराज बताए जा रहे हैं। आने वाला वक्त में पता चलेगा कि 30 सीटों पे कांग्रेस को जो तालमेल में मिली है, उन सीटों में कांग्रेस कितना जीत जाती है। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर से कहा जाता है कि कांग्रेस में टिकट लेने की प्रक्रिया जितना जटिल होगा, समस्याएं पैदा होगी, उतना अंतरकला भी बढ़ेगा और लोगों में जो उत्साह होता है कार्यकर्ताओं में, उसमें भी कमी साफ साफ दिखेगी। हमारा ये न्यूज आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।